नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, दिल्ली से लेकर पूरे उत्तर भारत में घने कोहरे का कहर लगातार जारी है। ऐसे में रेल सेवा हो या हवाई सेवा हो, दोनों ही सेवाओं में काफी ज्यादा दिक्कत परेशानी हो रही है। कोहरे की वजह से फ्लाइट लगातार या तो कैंसिल हो रही है या डिले हो रही है या बार बार उड़ान में घंटों की देरी हो रही है, जिस वजह से तमाम लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। डिले के बाद भी एयरलाइंस कंपनियों की लापरवाही से लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। क्या आम आदमी, क्या खास आदमी, हर कोई इस वक्त एयरपोर्ट पर अव्यवस्था की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है। कोई एयरपोर्ट पर जमीन पर सोने का मजबूर है, तो कोई विमान के पास बैठकर खाना खाने को मजबूर है। लोग किस तरीके से एयरलाइंस की मनमानी का दर्द बयां कर रहे हैं, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए यह बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। एयरलाइंस कंपनी यात्रियों से पैसे तो मनमाने तरीके से वसूलती है। अगर यात्रियों की गलती हो तो उसे हर्जाना देना होता है, लेकिन जब मौसम की वजह से फ्लाइट्स लेट होती हैं, डिले होती हैं, तो उस यात्री को क्या मिलता है? ना तो उसे सही वक्त पर जानकारी दी जाती है, ना ही कोई बुनियादी सुविधा दी जाती है, और जिस वजह से यात्री परेशान हैं, निराश हैं। फ्लाइट में देरी की वजह से एक यात्री तो इतना ज्यादा परेशान हो गया कि अनाउंसमेंट करवाने वाले पायलट पर हमला कर दिया। पैसेंजर को सजा मिल गई, लेकिन हजारों यात्रियों को सिस्टम ने बेवजह सजा क्यों दे रहा है? इन यात्रियों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। आखिर क्यों? आज राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह समझाने की कोशिश करूंगा। कोहरे की वजह से हर साल तेज रफ्तार ट्रेनों की घंटों घंटों की देरी हम सबके सामने है, लेकिन उससे बुरा हाल एयरपोर्ट पर देखने को मिलता है। एयरपोर्ट मतलब मछली बाजार में तब्दील हो रखा है। पहले 1 घंटे की देरी की जानकारी दी जाती है, फिर 2 घंटे की जानकारी दी जाती है, उसके बाद पता चलता है कि यह फ्लाइट कई कई घंटे डिले हो रही है। यानी 10-10 घंटे से ऊपर का वक्त लोगों को एयरपोर्ट पर बिताने को पड़ रहा है। लोग मजबूर हैं। फ्लाइट लेट होने की खबरें रोजाना हम सबके सामने आ रही हैं, और इसके साथ ही लोगों का गुस्सा लगातार 7वें आसमान पर है। क्या आपको पता है कि अगर आपकी फ्लाइट डिले है तो एयरपोर्ट पर आपके क्या क्या अधिकार हैं? यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली से लेकर पूरे उत्तर भारत में कोहरे की चपेट में है, चादर में लिपटा हुआ है। कोहरे की वजह से आम लोगों पर इसका असर खास देखा जा सकता है, साफ देखा जा सकता है। कोहरे की वजह से फ्लाइट की आवाजाही भी बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो रही है। लगातार फ्लाइट्स में देरी की वजह से सैकड़ों लोग, हजारों लोग एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। कोहरे की वजह से देरी से लोगों की कनेक्टिंग फ्लाइट भी मिस हो रही है। फ्लाइट में देरी का आलम यह हो गया है कि लोग बहुत बुरी तरीके से गुस्से में हैं, परेशान हैं, और घंटों घंटों एयरपोर्ट पर रहने को मजबूर हैं। एयरलाइंस कंपनियों का रवैया पैसेंजर के लिए अच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि लगातार तस्वीरें हम देख रहे हैं। पैसेंजर लगातार एयरलाइंस कंपनियों के मिसमैनेजमेंट की शिकायत कर रहे हैं, गुस्सा निकाल रहे हैं। एयरपोर्ट पर खूब चीख पुकार देखने को मिल रही है।
और इसके चलते एयरलाइंस का स्टाफ उससे बहुत ज्यादा परेशान हो गया है, क्योंकि ये तस्वीरें किसी भी रेलवे स्टेशन की नहीं है, किसी बस स्टेशन की नहीं है और न ही किसी रैन बसेरे की है। ये तस्वीरें हिंदुस्तान के राजधानी दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं। अपनी फ्लाइट्स के इंतजार में बेहाल लोग परेशान हैं। आमतौर पर तस्वीरें हिंदुस्तान के रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पर ऐसी दिखती हैं, लेकिन हवाई अड्डे की तस्वीरें, एयरपोर्ट की तस्वीरें इस वक्त किसी भी रैन बसेरे जैसे से कम नहीं है और ये यात्री अपनी मंजिल से दूर है। कहने को हवाई सफर करने वाले, मगर फ्लाइट में देरी की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत में है, परेशानी है। इसमें आम लोग भी शामिल है, इसमें खास लोग भी शामिल है। हर किसी का हाल है जो फ्लाइट से सफर कर रहा है। हालात यह हैं कि रणवीर शोरी जैसे अभिनेता भी सोशल मीडिया पर अपना दुख जाहिर करना पड़ रहा है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए रणवीर शोरी को सुनवाना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से वो भी इससे दो चार हुए। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि उनकी फ्लाइट दोपहर 2 बजे की थी, इंडिगो की फ्लाइट। एयरपोर्ट पहुंचने पर बताया गया कि फ्लाइट अब 3 घंटे लेट हो गई है। एक के बाद एक बताया जाता है कि फ्लाइट अब रात के 8 बजे जाएगी, यानी रात के 8 बजे बता दिया गया। अब फ्लाइट्स अब रात के 10 बजे जाएगी, यानी 10 घंटे की देरी से लगातार एयरलाइंस कंपनियां झूठ बोल रही हैं। इस तरह की तस्वीरें देखनी है। राधिका आप्टे ने भी सोशल मीडिया पर अपना दर्द बयां किया है, उनका दर्द भी आप देख लीजिए। राधिका ने लिखा है कि मुझे यह पोस्ट करना पड़ रहा है कि मेरी फ्लाइट 8:30 की थी, अभी 10:50 हो गए हैं और फ्लाइट्स अभी तक बोर्ड नहीं हुई है। हमसे कहा गया है कि हम बोर्डिंग कर रहे हैं, फिर भी यात्रियों को एरोब्रिज में डाल दिया गया, इसे बंद कर दिया गया। छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं 1 घंटे से ज्यादा वक्त से उनको बंद कर दिया गया है। सिक्योरिटी ने दरवाजे नहीं खोले, कर्मचारियों को बिल्कुल भी पता नहीं है, ना यहां पर पानी है, ना वॉशरूम है। मजेदार राइड्स के लिए धन्यवाद। ये वो लोग हैं जो सेलिब्रिटी हैं। सोचिए, जो आम लोग हैं वो अपना दर्द कहां करें, उनका गुस्सा, उनकी परेशानी वो एयरपोर्ट पर निकाल रहे हैं। ऐसे में हाल ही में इस वक्त देश के कई एयरपोर्ट्स का है जहां हजारों की तादाद में लोग एयरलाइंस कंपनियों की मनमानी बर्दाश्त करने को मजबूर हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आम इंसानों को भी सुनवाना चाहता हूं। जरा सुनिए कि एयरलाइंस के दर्द से वो किस तरीके से कर रहे हैं। इतनी परेशानियां हैं, दिक्कतें उनके सामने, इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। और कमोवेश दिल्ली से जितनी भी फ्लाइट कनेक्टेड हैं, हर एयरपोर्ट का यही हाल है। जरा सुनिए आप। मुझे गुवाहाटी जाना था एयर इंडिया एक्सप्रेस से और मैं ग्वालियर से आया था और 4:35 की मेरी फ्लाइट थी। तो मैं एयरपोर्ट आया, मुझे बोर्डिंग पास भी दे दिया और 4:15 पे सुबह मुझे बताया कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है क्योंकि गुवाहाटी का मौसम ख़राब है। जबकि उस समय मैंने देखा कि इंडिगो की फ़्लाइट 4:20 पे गई है गुवाहाटी और उसके बाद 6 बजे एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ़्लाइट भी गुवाहाटी गई है। मुझे रात की 8:25 की फ़्लाइट इन्हें दी है एयर इंडिया एक्सप्रेस वालों ने, लेकिन कोई फैसिलिटी यहाँ प्रोवाइड नहीं की। अब मुझे टैक्सी से वापस अपना होटल में खुद के खर्चे से जाना है और फिर वापस यहाँ आना है। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। सुबह 4:20 पे मुझे बताया कि 4:35 की आपकी फ़्लाइट। जब मैं बोर्डिंग गेट के बाहर बैठा था तब मुझे बताया गया कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। मुझे बहुत परेशानी हो रही है। ऐसी ठंड के मौसम में हमारे साथ कई वरिष्ठ पैसेंजर भी थे, उनको भी वही झूठ बोल के इस तरह से चीट करना, फ्रॉड करना एयर इंडिया एक्सप्रेस ने बहुत। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यह हाल देश की राजधानी दिल्ली का नहीं, बल्कि देश के, हिंदुस्तान के दूसरे एयरपोर्ट्स का भी हाल कुछ ऐसा ही है। मैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को दिखाना चाहता हूं, उसके एयरपोर्ट का हाल देखिए। इन तस्वीरों को देखकर कोई कहेगा कि ये लोग हवाई जहाज में सफर करने वाले हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में देरी की वजह से यात्री बहुत ज्यादा परेशान है। इंडिगो विमान से लेकर दूसरी कंपनियों के पास बैठे इन यात्रियों को गोवा से दिल्ली आना था। ये मुंबई एयरपोर्ट पर आकर अटक गए क्योंकि बिना बताए फ्लाइट को मुंबई डाइवर्ट कर दिया गया। और यह हालात तब हैं जब फ्लाइट पहले से 12 घंटे देर से थी।
पैसेंजर को आरोप है कि जब फ्लाइट को मुंबई डाइवर्ट किया गया तो एयरलाइंस कंपनियों ने किसी तरह की कोई जानकारी, कोई सूचना, कोई मैसेज नहीं दिया और ना ही कोई सुविधाएं हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, यूजर्स के बीच चर्चा का केंद्र बना हुआ है। यह वीडियो देखकर पता चलता है कि रात का वक्त है और यहां खड़े इंडिगो के प्लेन के पास जमीन पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। कोई खाना खा रहा है, कोई फोन से अपने परिवार वालों को आप बीती बता रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने एयरलाइंस के मैनेजमेंट और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए हैं, जिसके बाद एयरलाइंस को अपनी बेइज्जती महसूस हुई। तब इंडिगो की तरफ से पैसेंजर से माफी मांगी गई। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं कि इस पूरे मामले को लेकर इंडिगो एयरलाइंस ने क्या कहा है, वो सुनिए आप। इंडिगो ने कहा है कि 14 जनवरी को गोवा से दिल्ली जाने वाली इंडिगो की उड़ान संख्या 682195 से जुड़ी घटना से दिल्ली में विजिबिलिटी कम होने की वजह से फ्लाइट को मुंबई डाइवर्ट किया गया है। इसके लिए इंडिगो अपने ग्राहकों से माफी मांगती है और फिलहाल कंपनी इस घटना की जांच कर रही है। ये उन्होंने जानकारी दी है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि खराब मौसम की वजह से लगातार ट्रेन और विमान तय समय से बहुत ज्यादा देर चल रहे हैं। सर्दी में हर कोई परेशान है, घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसे में परेशान यात्रियों ने कुछ ऐसा किया जिससे लोग चौंके। दिल्ली एयरपोर्ट पर 12 घंटे से बैठे बैठे एक यात्री ने अपना आपा खो दिया, अपना सब्र का बांध टूट गया, पायलट पर ही हमला कर दिया। और यह घटना इंडिगो एयरलाइंस की दिल्ली गोवा फ्लाइट्स में है। जब पायलट देरी की घोषणा कर रहा था, सोशल मीडिया पर इस घटना से जुड़ा वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि इंडिगो एयरलाइंस के फ्लाइट की उड़ान में देरी की होने के बाद एक यात्री ने पायलट पर हमला कर दिया। यह घटना 14 जनवरी की है। इंडिगो की फ्लाइट संख्या 682175 दिल्ली से गोवा जा रही थी। इंडिगो की फ्लाइट में 12 घंटे की देरी हो गई और देरी की वजह से विमान में सवार लोगों का सब्र का बांध टूट गया। बेसब्री यात्री ने विमान के पायलट को घोषणा करते वक्त मुक्का मार दिया। तस्वीर आपके सामने है। कैप्टन के पास खड़ी एक फ्लाइट अटेंडेंट तुरंत उसके बचाव में आती है और कैप्टन के सामने खड़े होकर हालात को संभालने की कोशिश करती है। ये वीडियो आप एक बार फुल स्क्रीन के जरिए देखिए कि लोगों में किस कदर गुस्सा है और लगातार आप बीती लोग सुना रहे हैं। इस वीडियो को फुल एम्बियंस के साथ देखिए। Saying like, oh, Arey, what is this? Put it on the passenger. You are lying. Wow! Arey, नहीं चलाना मत चला खोल के What you did? Arey, what is this? Put it on the passenger. You are lying. Wow! नहीं चलाना मत चला खोल के What you did? Arey, what is this? Put it on the passenger. You are lying. Wow! देखिए आप, घटना के बाद से पास में खड़ी एयर होस्टेस काफी ज्यादा पैनिक हो गई, रोने लगी, जिसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इस पैसेंजर को फ्लाइट से नीचे उतारा और सीआईएसएफ के हवाले कर दिया। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। फिलहाल यात्री को नो फ्लाइट लिस्ट में डाल दिया गया, लेकिन इस घटना के बाद से लोग दो धड़े में बढ़ गए। एक आरोपी के खिलाफ है और आधे से ज्यादा लोग आरोपी के पक्ष में लगातार सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। एक ऐसा तबका है जो कह रहा है कि आरोपी यात्री को सजा मिलनी चाहिए। दूसरा तबका ऐसा है जो मान रहा है कि इस घटना में एयरलाइंस कंपनियां भी बराबर की दोषी हैं
एक्शन उनके खिलाफ ही होना चाहिए। वक्त की इतनी बर्बादी के बाद किसी को भी गुस्सा आ जाएगा। मैं आपको उसी विमान में सफर कर रही एक रशियन मॉडल को सुनवाना चाहता हूं जिसने इंडिगो फ्लाइट की असली कहानी आप बीती बताइए। सोचिए कि इंडिया के हालात बाहर कैसे जा रहे होंगे। जो लोग फ्रिक्वेंटली ट्रैवलिंग करते हैं उनको किस तरीके से इस तरह से दो चार होना चल रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले मॉडल को सुनिए। So then, this pilot, he coming and saying, like, oh, you guys asking too many questions. Because of you, we missed our line, our turn, and now, because of you, we have to wait more. So actually, he blamed passengers that because of them, they have to wait longer, like, and this delay because of them. So anyway, I think, of course, it's wrong to hit the pilot. 100%, I'm not agreeing with that. But also, why he blaming passengers in this? He's supposed to understand people got fed up. They got so pissed off. Everybody was nervous. So he's supposed to support them. They make them feel more better, not worse. मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस वक्त हिंदुस्तान में लाखों यात्री एयरलाइंस की मनमानी झेलने को मजबूर हैं। क्योंकि मैं खुद इसका गवाह हूं, लगातार फ्रिक्वेंटली ट्रैवलिंग करता हूं। कल मुझे भी तकरीबन 8 से 10 घंटे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से दिल्ली आने में लग गए। जरा सोचिए कि मेरे जैसे यात्री किस कदर परेशान हैं, उसका आंखों देखा हाल अगर आपको बताऊं तो आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि एयरपोर्ट पर बच्चे परेशान थे जो 10-10 घंटे से वहां पर इंतजार कर रहे थे, महिलाएं परेशान थी, बुजुर्ग परेशान थे, कोई मीटिंग में जा रहा था, कोई शादी में जा रहा, कोई विदेश में जा रहा है। सबकी फ्लाइट कैंसिल हो रही हैं, डिले हो रही हैं, जिसकी वजह से बहुत बुरा हाल था। यानी जो हालात इस वक्त आप देख रहे हैं ये एयरपोर्ट के हालात नहीं लग रहे। ऐसा लग रहा है जैसे देश के कोई मछली बाजार है। आप किसी मछली बाजार में गए हैं और वहां पर आप मछली पकड़ने के लिए, खरीदने के लिए गए। कमोवेश इसी तरीके के हालात हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स पर देखने को मिल रहे हैं। या वो लोग जो जिनके परिवार वाले सफर कर रहे हैं, सोचिए वहां पर हालात क्या हैं। खाने की चीजें बहुत महंगी हैं, हर आदमी नहीं खरीद सकता। वो एयरपोर्ट में फ्लाइट के भरोसे रहता है कि साहब फ्लाइट में बैठेंगे तो हमें खाने को मिलेगा। क्योंकि जरूरत की सिर्फ उतनी चीजें लेके जाई जाती हैं जितनी वहां पर जरूरत होती है। सोचिए कि जब फ्लाइट का किराया 5 से 7 हजार रुपए होता है दिल्ली आने के लिए, उसी वक्त ये किराया कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। तो जो लोग मुंबई में हैं या दिल्ली में हैं या दूसरे शहरों में जाना चाहते हैं, वो होटल के किराया कहां से देंगे, कहां से खाएंगे, कहां से रहेंगे। तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये सोचिए कि देश में अभी तक कोई सुध लेने वाला नहीं है। दिल्ली एयरपोर्ट हिंदुस्तान के सबसे बिजी एयरपोर्ट में से एक एयरपोर्ट है, देश की राजधानी है। जब देश की राजधानी में ऐसे हालात होंगे तो सोचिए कि देश के जो दूसरे राज्य हैं वहां कैसे हालात होंगे। क्योंकि पिछले 2 दिनों में 400 से ज्यादा फ्लाइट्स या तो देरी हो गई है या उड़ान हो गई है। क्योंकि पिछले 24 घंटे में कोहरे की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट में 30 फ्लाइट्स देरी से उड़ी हैं। अंदाजा लगाइए कि यात्रियों को क्या हाल होगा। जबकि 17 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। जब किसी फ्लाइट को रद्द कर दिया जाता है तो एयरपोर्ट से निकलने में बाहर कम से कम 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं। एक तो फ्लाइट रद्द, ऊपर से फिर बाहर निकलने की परेशानी, वो जो तमाम पूरा प्रोसेस होता है कि अपने टिकट को कैंसिल कराएं, सीआईएसएफ के अधिकारियों के पास जाएं, वहां पर जिस कंपनी का विमान डिले हुआ है या कैंसिल हुआ है उसके कर्मचारी वहां पर मौजूद रहेंगे, आपकी सारी जानकारी लिखेंगे। उसके बाद आपको एयरपोर्ट से बाहर निकलना पड़ता है। सोचिए किस तरीके के हालात हैं हमारे देश में। हमारे देश में जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन बुनियादी सुविधाएं क्या हैं? अगर इसकी हकीकत देखनी है तो आप ट्रेन देखिए, आप रेलवे स्टेशन देखिए, आप फ्लाइट्स देखिए, अस्पताल देखिए, स्कूल देखिए, कॉलेज देखिए, यूनिवर्सिटी देखिए। हिंदुस्तान के असली हालात दिख जाएंगे। लेकिन इन सब से निकलने के लिए खुद हिंदुस्तानियों को मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि आप सरकार पर ठीकरा नहीं फोड़ सकते। सरकार का सहयोग आपको करना पड़ेगा।
लेकिन आपको भी अपने तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। इस तरीके के हालात बने हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि एसओपी का पालन कर रहा है, और ये आपको मैं ये भी बताना चाहता हूं कि अगर आपकी फ्लाइट्स डिले हो गई है तो एयरपोर्ट पर आपके लिए क्या क्या अधिकार है जो आम यात्रियों को पता नहीं होते हैं। उन नियम को भी समझ लीजिए। अगर आप फ्लाइट में जाते हैं, सफर करते हैं, आपके नियम क्या है जरा समझ लीजिए। फ्लाइट कैंसिल होने की जानकारी यात्रियों को 2 हफ्ते पहले दी जानी चाहिए। अगर फ्लाइट 24 घंटे पहले कैंसिल हो जाती है तो दूसरी फ्लाइट में यात्रा का मौका देना जरूरी हो जाता है, या फिर यात्रियों की उसकी यात्रा का पूरा रिफंड होगा। वैकल्पिक फ्लाइट अगर अगले दिन की है, यानी एक दिन के बाद की है, या उसके बाद की है, या उससे पहले की है, तो यात्रियों को एयरलाइंस के ठहराए जाने की व्यवस्था कर दी जाती है। फ्लाइट कैंसिल होने की सूरत में टिकट के पैसों के अलावा हर्जाना भी देना होता है, लेकिन कोई नहीं दे रहा है। फ्लाइट की देरी को लेकर नियम है कि यात्री के खाने का इंतजाम भी एयरलाइंस को करना पड़ेगा, लेकिन जो हालात हम देख रहे हैं एयरपोर्ट्स के, खाने की तो बहुत दूर की बात है, पानी तक नहीं मिल पा रहा है। तो हजारों यात्री इसी तरीके से परेशान हैं। उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है, और ये फोग हर साल इसी तरीके से होता रहेगा। इसी तरीके से लोगों को दिक्कतें होती रहेंगी। आखिर इसका सलूशन क्या होगा, ये सरकार को सोचना है, ये एयरलाइंस कंपनियों को सोचना है। क्योंकि एयरलाइंस कंपनियों की गलती हर हिंदुस्तानी क्यों भुगते, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि एयरलाइंस मनमाने तरीके से पैसे लेती हैं, मनमाने तरीके से पैसे वसूलती हैं, और उसके बाद अगर पैसेंजर को सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो वो क्या करें, इसका जवाब किसी के पास नहीं। ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।